दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके परिवारजनों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण ऑनलाइन ओपीडी सर्विस की शुभारंभ किया है। जवानों, भूतपूर्व सैनिकों, उनके फैमिली मेंबर के लिए ये सुविधा बहुत ही ज़रूरी थी आज इस महामारी के काल में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ध्यानपूर्वक देखें और वीडियो अपने साथी मित्रों से ज़रूर शेयर कर लें ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। वीडियो में हम आगे आपको दिखाएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो लाइव, और जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेनाओं प्रमुख हों और जो प्रमुख अधिकारी हैं उनके साथ कर रहे हैं। और इसके बाद मीडिया से उन्होंने जितने भी भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके परिवारजन हैं, उनको एक संदेश भी दिया है। तो बिल्कुल भी वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है और वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। चलिए एक बार सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं आखिर जो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है इसमें मेन मुद्दे क्या थे। तो दोस्तों, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों के जवानों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवार को चिकित्सीय सलाह मुहैया कराने के लिए वीरवार को एक ऑनलाइन सेवा स्टार्ट की है ताकि उन्हें बिना किसी परेशानी के चिकित्सीय सेवाएं उपलब्ध हो सकें। सिंह ने कहा कि ऑनलाइन ओपीडी यानी कि बाह्य रोगी मंच के जरिए अस्पतालों का बोझ कम करने के साथ ही दूरस्थ इलाकों में गुणवत्तापूर्वक स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो सुनिश्चित की जाएंगी। ऑनलाइन कार्यक्रम में इस सेवा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री जी ने कहा, सैनिकों के स्वास्थ्य के लिए इस संकटपूर्ण समय में ये बेहद ही महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा जो ये ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया है, ये हमारे सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों को काफ़ी मदद करेगा। ऑनलाइन कार्यक्रम में इस सेवा की शुरुआत करते हुए राजनाथ सिंह ने इस कदम को बेहद महत्वपूर्ण बताया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इसके लिए वेबसाइट पर जाकर वहां से पंजीकरण करना होगा। इस मंच के परीक्षण की प्रक्रिया पिछले साल अगस्त में शुरू की गई है। 6500 से भी ज्यादा चिकित्सीय परामर्श अब तक इसके माध्यम से मरीजों को दिए जा चुके हैं। मंत्रालय ने कहा कि सेहत ओपीडी, डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रमुख सुरक्षा अध्यक्ष सीडीएस जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एम नरवाणे और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। रक्षा मंत्री ने कोरोना वायरस संकट का जिक्र करते हुए कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर केवल अप्रत्याशित ही नहीं बल्कि पहली लहर से काफी खतरनाक भी है। उन्होंने कहा कि देश में वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में सशस्त्र बलों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है और उच्च स्तरीय समितियों, मंत्रियों के एक समूह के माध्यम से दवाओं, मेडिकल ऑक्सीजन और अन्य उपकरणों की आपूर्ति के सुधार के प्रयास भी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो दवा अभी विकसित की गई है हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ मिलकर, उसके नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। डीआरडीओ ने इस माह की शुरुआत में कोरोना वायरस के मध्यम और गंभीर लक्षण वाले मरीजों के उपचार के लिए दवा के आपात इस्तेमाल को मंजूरी भी दी। सिंह ने कहा कि मैं खुश हूं कि आज बाजार में दवा के 10,000 पाउच आ रहे हैं और ये दवा पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में मिलाकर भी दिया जाता है। चलिए एक बार दिखा देते हैं आपको जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, परिवारजनों के लिए क्या ऐलान हुए हैं। देखिए लाइव। यस, और सभी सेवा दलों ने हमारा प्रोत्साहन बढ़ाया, हमें मार्गदर्शन दिलाया और हमने ये एक बीटा वर्जन में चलाया। अब मैं सेहत के बारे में एक छोटा सा प्रेजेंटेशन करना चाहती हूँ। सेहत सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेलीकंसल्टेशन का एक शॉर्ट फॉर्म है और ये एक बहुत बड़ा कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव रहा है जो हेडक्वार्टर आईडीएस ने सबको साथ लेते हुए चलाया। इसमें बहुत बड़ा साथ हुआ है सीडैक मोहाली का। तीनों सर्विस हेडक्वार्टर्स, सभी चीफ्स ने हमारा मार्गदर्शन किया और डीजी एएफएमएस ने उसे इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी मदद करी। जो टेलीमेडिसिन की कार्रवाई थी उसकी जिम्मेदारी एएफएमएस ने हेडक्वार्टर आईडीएस के मेडिकल ब्रांच को सौंपी हुई थी और हमारे बीच हम 81 इसरो टेलीमेडिसिन नोड्स की
मदद से हम इसे कई रिमोट एरियाज तक हम टेलीमेडिसिन चला रहे थे। लेकिन इसका फायदा हो रहा था जब कोई मरीज इस टेलीमेडिसिन नोड पे पहुंचता था, या फिर एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकता था। इसके अलावा जो पेशेंट घर में बैठ के एक कंसल्टेशन ले सकता है, इसकी सुविधा इसमें नहीं थी। इसका कारण भी था क्योंकि इसके लिए एक स्टैट्यूटरी रेगुलेशन होना जरूरी है, और नहीं तो इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते थे। तो कोविड-19 की पैंडेमिक में मार्च 2020 में एक टेलीमेडिसिन प्रैक्टिस गाइडलाइंस तैयार की गई, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने तैयार की, और हाल ही उसे 14 मई 2020 को एक गैजेट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफाई हो गया। इसके साथ साथ सीडैक मोहाली ने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के लिए ई संजीवनी का एक फ्री कंट्री वाइड पोर्टल लॉन्च किया था अप्रैल 2020 में, और इसी को ध्यान रखते हुए हेडक्वार्टर आईडीएस ने एक प्रस्ताव तैयार किया, जिससे कि हमारे आर्म फोर्सेस पर्सनल और एक्स सर्विसमैन के लिए हम ये सेहत चला सकते हैं। और इसमें बहुत सारा साथ मिला। सबसे पहले हमने एआईपी हमारे हेडक्वार्टर सीडीएस से लिया, और उसके साथ हमारे छात्रों ने बहुत मदद की। ये सेहत नाम हमारे एक एएफएमसी के कैडेट सुयश ने दिया, और इसका लोगो बनाया हमारे यंग ऑफिसर्स जो पोस्ट ग्रेजुएट्स है तीनों सर्विसेज के, जिन्होंने दिखाया कि डिजिटल मोड पे भी हम काम कर सकते हैं। और ये इस छोटी सी टीम मेडिकल ब्रांच ने 18 दिन में इसको लॉन्च किया, लेकिन ये एक बीटा वर्जन था। उसके बाद अक्टूबर में इसका एक फाइनल वर्जन बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, और ये आज जो हो रहा है ये एक सेहत का नया वर्जन है। तो ये ऊपर की वेब पेज है जो हमने जल्दी में डिजाइन किया था, और सीडैक मोहाली ने बहुत ही दिन रात काम करके, और डीजी सीडैक ने हमें बहुत मदद दी, और खासकर साइबर एजेंसी ने इसमें क्लियरेंस बहुत जल्दी दिया, और इसके साथ ये हमने लॉन्च किया था। लेकिन अब जो बनाया है उसमें कई सारी सुविधाएं उपलब्ध है, और ये एक यूएक्स यूआई डिजाइन को यूज करते हुए, और सारे गाइडलाइंस भी हमने इसमें ये ऊपर अपलोड किए हैं। तो इसमें क्या क्या नई खूबियां हैं? एक तो यहाँ पे 4 क्यूज होंगे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और एक्स सर्विसमैन, जो सर्विस हेडक्वार्टर, डीजीएमएस और एमडीईसीएचएस खुद इसको चला सकते हैं। पेशेंट अपने घर में बैठे हुए रजिस्टर कर सकता है, और उसमें अपने आई कार्ड या कोई भी सेंसिटिव डिटेल्स उसको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। एक ही साथ वो पूरे परिवार को रजिस्टर कर सकता है, और एक विजिट अपने डॉक्टर के पास जाके इसको वेरीफाई कर सकता है। एक ही मोबाइल नंबर पे पूरा परिवार इसको यूज कर सकता है। वो अपने पास प्रिस्क्रिप्शंस डॉक्टर को दिखा सकता है, और इसी पे हम उसको प्रिस्क्रिप्शन आगे का दे सकते हैं। जो मरीज 75 उम्र से ज्यादा है वो ऑटोमेटिकली क्यू में प्रायोरिटाइज किए जाएंगे, और उन्हें रुकना नहीं पड़ेगा। इमरजेंसी केसेस को भी पहले देखा जा सकता है। पेशेंट्स एक फीडबैक भी दे सकते हैं एक स्टार रेटिंग के तौर पे। उनको प्रिस्क्रिप्शन वो डाउनलोड कर सकते हैं, अपने आप को ईमेल कर सकते हैं, या एक फार्मेसी को ईमेल कर सकते हैं। सारी प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी को पूरा ध्यान रखा है साइबर एजेंसी ने, हमारे डीजीसीवाईए की टीम ने और सर्टिन ने। और उसके बाद जितने रिपोर्ट्स हमें ज़रूरत है वो रियल टाइम में एनोनिमाइज्ड इसमें वो तैयार किए जाएंगे। हमारे सारे मैनुअल्स और गाइडलाइंस लोडेड है जो मरीज और डॉक्टर्स देख सकते हैं। इसके साथ साथ हमने वेबिनार के तौर पे हमारे डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। अभी तक 500 से ज़्यादा डॉक्टर्स और एक्स सर्विसमैन के एम्पैनल डॉक्टर्स हमने ट्रेन किए हैं, और इसके पूरा खर्चा हुआ है अप्रोक्सीमेटली 70 लाख, जिसमें आए हैं वीडियो कॉन्फ्रेंस एलिमेंट, एसएमएस, होस्टिंग, माइग्रेशन, सिक्योरिटी ऑडिट्स। और जैसे कि मैंने कहा डीजीसीवाईए के टीम ने इसे जल्दी से जल्दी सिक्योरिटी क्लियरेंस दी है। ये सर्टिन से भी सिक्योरिटी क्लियरेंस हो चुका है, और एक बार स्टेबलाइज हो जाएगा तो ये एनआईसी के प्लेटफॉर्म पे होस्ट किया जाएगा। हमारे बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे इरादे हैं। इसके बाद ये एक ऐप बर्स्ट वर्जन भी बनाया जाएगा, जिसके ऊपर सीडैक ऑलरेडी काम कर रही है, एंड्रॉयड और आईओएस वर्जन के लिए।
फार्मेसी लिंकेज कर सकते हैं मिलिट्री हॉस्पिटल्स के साथ। इसके साथ साथ इन्वेस्टिगेशंस और अपॉइंटमेंट्स ऑफ स्पेशलिस्ट और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन सेहत स्पेशलिटी भी लॉन्च होगी, और ईसीएचएस के साथ उसके सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करने की कोशिश भी होगी। दो और हम चला रहे हैं, सेहत सखी, जिसमें हमारी फैमिलीज, ये आवा ने मदद की है, और जिसमें हमारी फैमिलीज में जो क्वार्टर्स है, स्पेशली जो फील्ड फॉर्मेशन क्वार्टर्स है, वहाँ पे हमारी लेडीज मदद करेंगी दूसरी औरतों और बच्चों को लॉगिन करके कंसल्टेशन लेने की। और सेहत साथी है जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे सकता है। तो ये सारी हमारी उम्मीदें हैं, और अंत में इतना ही कहूँगी कि सेहत ये एक हेल्थ केयर इनिशिएटिव है जिसका समय आ चुका है। इसके साथ ही हम जो देश का सपना है, डिजिटल इंडिया मिशन है और नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, उसके साथ हम चलेंगे और इसको आगे खूब बढ़ाने की कोशिश हम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ सारे वरिष्ठ अधिकारियों को और हमारी जितनी लीडरशिप है, खासकर हमारे सिस्क हेडक्वार्टर आईडीएस और सीडैक मोहाली के डीजी, और इन सब ने हमारा बहुत साथ दिया। इसी संक्षिप्त परिचय के साथ मैं अब श्री अजय कुमार जी, रक्षा सचिव से सभा को संबोधित करने का अनुरोध करती हूँ, क्योंकि इसी प्रकार हमने और एक स्कीम चलाई है उनके मार्गदर्शन पे, जो है नेशनल ओपीडी ई संजीवनी पे। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय सीडीएस जनरल बिपिन रावत, माननीय चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मुकुंद नरावने, डीजी एएफएमएस वाइस एडमिरल रजत दत्ता, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर, इस प्रोग्राम की रचयिता, यहाँ पे सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा पूरी आईडीएस टीम को, जिनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कानितकर ने बखूबी किया है, और जिसने सेहत की टेली कंसल्टेशन की ऑनलाइन प्रक्रिया को बहुत बढ़िया से अप्रैल मई 2020 के समय में शुरू किया। इसी के साथ मैं बधाई देना चाहूँगा डीजीएफएमएस और उनके डॉक्टर टीम्स को, जो बड़ी बखूबी से इस टेली कंसल्टेशन के लिए मेडिकल सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहूँगा सीडैक की टीम को, जैसा जनरल कानितकर ने बताया, सीडैक ने बहुत हर रूप से जो हमारी आर्म फोर्सेस की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स थी उनके अनुरूप ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है, जिससे हमारे सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन दोनों की रिक्वायरमेंट्स को मीट किया जा सके। इसके अलावा बहुत सारे लोग इसके पीछे लगे थे, उन सबको मैं बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि जैसे जनरल कानितकर ने कहा, मेडिकल टेली कंसल्टेशन एक ऐसी प्रणाली है जिसका समय आ गया है। सर, ये मैं खास तौर से कहना चाहूँगा कि आज जो है भारत में लाखों लोग टेली कंसल्टेशन द्वारा मेडिकल एडवाइस ले रहे हैं और पा रहे हैं। पिछले महीने ई संजीवनी पे देश भर में लगभग एक महीने के अंदर लगभग 5 लाख लोगों ने टेली कंसल्टेशन का लाभ उठाया, और एक स्टडी हुई थी सर, जिसके हिसाब से 2 महीने के अंदर लगभग 500% टेली कंसल्टेशन करने वालों की दर में वृद्धि हुई है, अर्थात 5 गुने लोग बढ़े हैं टेली कंसल्टेशन पे, और ये अब प्रक्रिया देश में सभी लोग कर रहे हैं सर। एक और महत्वपूर्ण बात ये भी है सर कि ये जो टेली कंसल्टेशन कर रहे हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा नॉन मेट्रो सिटीज से आ रहा है। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि इस तरह की आईटी से संबंधित प्रक्रिया केवल शायद शहरों के लोग यूज करते होंगे। 44% जो टेली कंसल्टेशन हो रहा है वो नॉन मेट्रो सिटीज से आ रहा है सर। मैं ये भी बताना चाहूँगा सर कि जैसे
अभी अलग अलग जगहों पे टेली कंसल्टेशन की और भी सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं। और अभी हाल में एक खड़की कैंटोनमेंट बोर्ड ने एक एफर्ट किया था जिसमें व्हाट्सएप की वीडियो कॉल के द्वारा टेली कंसल्टेशन करके कोविड के समय उन्होंने टेली कंसल्टेशन बढ़ाया था। तो टेली कंसल्टेशन एक हमारी रेगुलर सिस्टम का हिस्सा बनता जा रहा है और उस प्रक्रिया में ये सेहत बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा सर। तो दूसरा बात मैं जो कहना चाहता हूं सर, सेहत लगभग 3 से 4 करोड़ जो हमारे सर्विंग ऑफिसर्स मेन एंड एक्स सर्विसमैन हैं उनको और उनकी फैमिलीज को हेल्प करेंगे। आज बहुत सारी बीमारियां हैं इसके लिए जिनके लिए अस्पताल जाना नहीं पड़ता है और उस चीज़ को इस बड़ी जनसंख्या को ये मदद करें, इसके लिए ये सेहत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। सर तीसरा पॉइंट जो मैं कहना चाहता हूं कि सर ये सेहत हमारे एएफएमएस के जो सर्विंग डॉक्टर्स हैं वो इसके पीछे सर्विस दे रहे हैं सर, और ये उनकी नॉर्मल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उससे एडिशनल उसके ऊपर है, इन एडिशन टू दोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये एक ह्यूमन सर्विस है और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा उन सभी डॉक्टर्स को जो इस पोर्टल पे अपनी सर्विसेज उपलब्ध करा रहे हैं। सर सेहत आने वाले समय में हमें अपने डॉक्टर्स की मैन पावर को और एफिशिएंट ढंग से यूज करने की संभावना को उजागर करता है। कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पे डॉक्टर्स का फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है और डीजीएफएमएस इस बात की चिंता करेंगे कि जो है ऐसे डॉक्टर्स को इस पे अधिक से अधिक इस प्लेटफॉर्म पे लाया जा सके और उनकी फुल यूटिलाइजेशन कैपेसिटी को किया जा सके। सर इस अवसर पे बहुत ही मैं समझता हूं सर आर्म फोर्सेस ने बहुत ही बड़ा अच्छा कदम उठाया है। ये ना केवल डिजिटल इंडिया की तरफ एक मेजर कदम है, ये क्वालिटी ऑफ सर्विस और वेलफेयर एक्टिविटीज की तरफ भी एक बहुत बड़ा कदम है। इसको हर तरह से शुभकामनाएं और एक बार फिर इस एफर्ट के पीछे जो जितने भी लोग लगे हैं उन सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, जय हिंद। धन्यवाद श्री अजय कुमार जी। इसी के साथ मैं ऑनरेबल रक्षा मंत्री से ये भी कहना चाहूंगी कि जो ई संजीवनी पे जो भूतपूर्व हमारे डॉक्टर्स है, वेटरन डॉक्टर्स है, जब प्रधानमंत्री जी ने ये बताया कि भाई आप भी आके, तो 10 दिन के अंदर अंदर 100 डॉक्टर्स हमारे आए हुए हैं और ई संजीवनी में पिछले 15 दिन में उन्होंने 6000 पेशेंट्स को ऑलरेडी ये, और इसका पूरा मार्गदर्शन भी हमें अजय सिंह जी ने बहुत किया है और ये बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। इसी के साथ सर मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सेहत को प्रमोशन करें और हमें संबोधित करें। मैं अभी ये शेयर कराती हूँ ताकि आप इसको ये कर पाएंगे। धन्यवाद सर। सर आप हमें 2 शब्द करके हमारे प्रोत्साहन को बढ़ाने के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ। जनरल बिपिन जी रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, एडमिरल करमबीर सिंह जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरावणे, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी श्री जीवेश नंदन, एयर मार्शल VPS राणा एंड वाइस एडमिरल अतुल जैन, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ। अच्छा, ओके, वॉइस क्लियर है? आवाज जा रही है? ओके, थैंक यू। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ,
एडमिरल करमबीर सिंह जी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम नरवणे, डिफेंस सेक्रेटरी डॉक्टर अजय कुमार, स्पेशल सेक्रेटरी श्री जयेश नंदन और एयर मार्शल वीपीएस राणा, वाइस एडमिरल अतुल जैन, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड स्टाफ, वाइस एडमिरल रजत दत्ता, डायरेक्टर जनरल आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, लेफ्टिनेंट जनरल जय चटर्जी, डीजी मेडिकल सर्विसेज आर्मी, लेफ्टिनेंट जनरल माधुरी कनितकर, डीसीआईडीएस मेडिकल एंड वाइस एडमिरल नवीन चावला, डीजी मेडिकल सर्विसेज नेवी, एयर वाइस मार्शल प्रशांत भारद्वाज एंड रियल एडमिरल मोहित गुप्ता, डायरेक्टर जनरल डिफेंस साइबर एजेंसी। देवियों एवं सज्जनों, मुझे खुशी है आज सर्विसेज एंड ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन यानी सेहत ओपीडी पोर्टल का लोकार्पण करते हुए। इसका औपचारिक लोकार्पण भले ही आज हो रहा हो, पर मुझे बतलाया गया है कि पिछले कई महीनों से जरूरतमंद पर्सनल यानी पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच यह पोर्टल एक डिजिटल ब्रिज के रूप में बड़े प्रभावी तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। इसके लिए मैं इसके निर्माण से जुड़े सभी लोगों, सभी संस्थाओं और सभी लाभार्थियों को अपनी ओर से हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। साथियों, वर्तमान में हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, निश्चित यह हम सबके लिए अप्रत्याशित और अभूतपूर्व रहा है। ऐसे कठिन समय के बारे में हमने नहीं सोचा था, पर साथ ही यह भी उतना ही सही है कि इस दौरान जीवन के अनेक क्षेत्रों में हमने इनोवेशन और डेवलपमेंट के नए तरीके भी खोजे हैं। आज लॉन्च हो रहा यह पोर्टल भी इसका एक प्रत्यक्ष और एक बड़ा उदाहरण भी है। चिकित्सा का यह ऑनलाइन माध्यम न केवल दूर दराज के क्षेत्रों तक भी व्यापक पहुंच, बल्कि कॉन्टैक्टलेस और सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इससे एक ओर हॉस्पिटल्स पर लोड भी कम होगा और दूसरी ओर पेशेंट्स भी अधिक आसानी से कंसल्टेशन प्राप्त कर सकेंगे। कई बार होता है अस्पताल या डिस्पेंसरी के दूर होने के कारण हम छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इग्नोर कर जाते हैं। एक ह्यूमन नेचर होता है कि जुकाम ही तो है, चलो ठीक हो जाएगा, पर आगे चलकर वह बीमारी बड़ी बन जाती है। कोविड के दौर में तो लोग अस्पताल जाने से और भी बच रहे हैं, बचना भी चाहिए। ऐसा संभव है कि कुछ लोग अपनी सामान्य सी प्रॉब्लम लेकर अस्पताल जाएं और कोविड इन्फेक्शन घर ले आएं, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई कोविड इन्फेक्टेड पेशेंट अस्पताल जाए और डॉक्टर को भी इन्फेक्शन दे आए। ऐसे में इस पोर्टल के आने से ऐसी अनेक समस्याओं का एक साथ ही समाधान हुआ है। यह बहुत ही क्रिटिकल टाइम पर सर्विस पर्सनल के स्वास्थ्य के लिए उठाया गया बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को भली भांति मालूम है कि कोविड की यह वेव न केवल अप्रत्याशित बल्कि पहले की अपेक्षा अधिक खतरनाक भी थी, पर उसी अनुपात में ही कोविड के इस दूसरे दौर में भी रक्षा मंत्रालय ने बढ़ चढ़कर अपनी सेवाएं प्रदान की हैं और इस ओर आप सबके सम्मिलित प्रयास बहुत ही सराहनीय है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है, डीआरडीओ ने दिल्ली, लखनऊ, गांधीनगर, वाराणसी समेत देश में कई जगहों पर कोविड हॉस्पिटल्स और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स का निर्माण किया है। बड़े कम समय में तेजी से स्थापित किए गए ये हॉस्पिटल्स स्पेशलाइज्ड मेडिकल असिस्टेंस को बखूबी पूरा करते हैं। इसी प्रकार डीआरडीओ ने डॉक्टर रेड्डीज लैब हैदराबाद की मदद से एक महत्वपूर्ण दवा, जिसकी चर्चा आप लोगों ने सुनी ही है, 2DG डेवलप किया है, जिसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। मुझे तो कई राज्यों से यह सूचना प्राप्त होती है कि साहब हमको 2DG यह मेडिसिन चाहिए, लेकिन मुझे खुशी है आज यह बतलाते हुए कि आज वह 10,000 उसके सैसे आज मार्केट में भी आ रहे हैं। इसी प्रकार
हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने भी कोविड अस्पतालों में ट्रेंड मेडिकल और सपोर्ट मैन पावर प्रदान किया है। यही नहीं, यहां जरूरत पड़ी हमारी सेनाओं ने तकनीकी और लॉजिस्टिक सपोर्ट के क्षेत्रों में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश विदेश से समय पर ऑक्सीजन और अन्य क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट लाने में एयरफोर्स और नेवी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। केंद्र सरकार के स्तर पर भी कोरोना की स्थिति पर लगातार नजर रखते हुए उच्च स्तरीय समितियों, मंत्री समूहों आदि के माध्यम से दवाइयों, ऑक्सीजन और अन्य उपकरणों की व्यवस्था को बेहतर करने का हमेशा प्रयास किया गया है, ताकि जन जन की अधिक से अधिक मेडिकल जरूरतें पूरी हो सकें बिना किसी व्यवधान के। कहने का मतलब है कि हम सब ने मिलकर इस कठिन दौर में भी बड़ी लगन और मेहनत के साथ कार्य किया है, पर जब तक हम पूरी तरह से इस संकट से निजात नहीं पा लेते, हमें तब तक इसके प्रति समर्पित होकर काम करना होगा। साथियों, यह पोर्टल डिजिटल इंडिया और हमारे ई गवर्नेंस के प्रति हमारे कमिटमेंट को भी दर्शाता है। हमारा हमेशा प्रयास रहा है कि हम अपने देशवासियों को बेहतर, तेज और पारदर्शी सुविधाएं दे सकें। यह पोर्टल भी उसी की एक मिसाल है। और इस फ्यूचरिस्टिक पोर्टल को देखते हुए एक दो बातें मेरे मन में आईं, जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। पहली बात, जिस पर शायद आप लोग विचार भी कर रहे हैं, कि इस पोर्टल से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी जोड़ा जाए। इससे इसकी व्यापकता बढ़ेगी और हमारे सर्विस पर्सनल को अधिक सुविधा मिलेगी। दूसरी बात, कि क्या हम दवाइयों की होम डिलीवरी के बारे में भी सोच सकते हैं? उम्र अधिक होने के कारण या फिर डिस्पेंसरी दूर होने के कारण हमारे कुछ वेटरन्स को समस्याएं स्वाभाविक रूप से रहती ही होंगी। ऐसे में पेशेंट के खर्चे पर ही सही, पर क्या हम इस सुविधा के बारे में एक बार गंभीरतापूर्वक विचार कर सकते हैं? मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। या इसी तरीके के और कुछ विचार जो आप लोगों के मन में भी आते हों, उसे भी साझा करें और साथ ही लाभार्थियों से भी फीडबैक लें और उनसे सुझाव मांगें कि हम इसमें और बेहतर क्या कर सकते हैं, क्योंकि बराबर किसी भी सिस्टम में कुछ ना कुछ बेहतर करने की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। इस तरह आने वाले समय में इन सुझावों के आधार पर हम इसे और भी बेहतर बना पाने में सफल होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं मंत्रालय की ओर से इसमें हर संभव सहयोग के लिए आपको आश्वस्त करता हूं। और इस अवसर पर अधिक कुछ न कहते हुए मैं जनरल माधुरी कनिटकर की पूरी टीम, डीएमए, डीजी आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, सीडीएसी मोहाली, सीडैक मोहाली और उन सभी को हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं इस पोर्टल के औपचारिक लोकार्पण की घोषणा करते हुए और साथ ही इसकी सफलता की कामना करते हुए और आप सबको शुभकामनाएं देते हुए भी अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।